और बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रोहित टंडन नाम के जिस वकील के लॉ फर्म से 13 करोड़ 65 लाख रुपए मिले थे, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ लगातार जारी है। रोहित टंडन बड़े खुलासे भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक रोहित टंडन से जो करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, उसमें एक बिल्डर का पैसा भी शामिल हो सकता है। जांच एजेंसियों को यह बात खुद रोहित टंडन ने बताई है और यह कहा जा रहा है कि यह बिल्डर गाजियाबाद का है। लॉ फर्म से 13 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त हुए थे और बताया जाता है कि यह एक बिल्डर का पैसा हो सकता है जो गाजियाबाद का बताया जाता है बोलता है। तो दिल्ली कैश कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। नोटबंदी के फैसले के बाद से कई काले धन के कुबेर पकड़े जा रहे हैं और इसी सिलसिले में रोहित टंडन से पूछताछ जारी है, जिसके पास से अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। और इसी बारे में एक नई जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है। दिल्ली कैश कांड से जुड़ी हुई जानकारी, जो ये पैसे पकड़े गए, जब्त किए गए, एक बिल्डर के पैसे हो सकते हैं। और अभय पराशर एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले आपको बता दें, चूंकि बिल्डर का ये पैसा बताया जा रहा है, ऐसे में कई तरह की और भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। बताया यह जाता है कि इस नेटवर्क से और भी कई सफेद पोश चेहरे जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में काले धन के व्हाइट हाउस में लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यही वो व्हाइट हाउस है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का, जहां पर रोहित टंडन नाम के एक शख्स हैं जो अपनी लॉ फर्म चलाया करते हैं और इनके पास से शनिवार देर रात को क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि करोड़ों की संख्या में जो है पुराने नोट और नए नोटों की करेंसी इनके पास है, जिसके बाद छापेमारी करके उस अंदर ही जो ये यहां पर लॉ फर्म चलती थी वहां से करीब 13 करोड़ के आसपास करेंसी बरामद की थी। इस मामले में इनकम टैक्स के अधिकारी, करीब 10 इनकम टैक्स के अधिकारी कल शाम से लगातार रोहित टंडन से पूछताछ कर रहे हैं। रोहित टंडन शुरुआत में यानी कि शनिवार को जब ये पैसा मिला उसके बाद से गायब थे, लेकिन रविवार शाम को वो खुद अपने इस व्हाइट हाउस में पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद इनकम टैक्स ने रोहित टंडन से पूछताछ करनी शुरू कर दी। सूत्रों का कहना है, क्राइम ब्रांच के सूत्रों का, कि रोहित टंडन ने यह बताया है कि उसके पास जो पैसा है उसमें से एक मोटा हिस्सा जो है उस पैसों का वो गाजियाबाद के एक बिल्डर का है। अब वो गाजियाबाद का बिल्डर कौन है, किसने अपना पैसा रोहित टंडन के पास रखवा रखा था, किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही थी, इन तमाम जो चीजें हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन इस वक्त क्राइम ब्रांच और साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। इस मामले में अगर हम बात करें, जिस तरीके से अगस्ता जो घोटाला था उसका जो नाम जुड़कर सामने आया है, उसमें क्राइम ब्रांच के सूत्रों का यह कहना है कि जो आरोपी थे उनसे कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है रोहित टंडन का, लेकिन इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय पराशर एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, एक बात तो अब साफ तौर पर नजर आने लगी है कि रोहित टंडन काले धन को सफेद करने के खेल में लगा हुआ था, ऐसा अब लग रहा है। अब ये जो बिल्डर का एंगल सामने आ रहा है, ये क्या है? देखिए अखिलेश, क्राइम ब्रांच के सूत्रों का ये कहना है कि पूछताछ जब शुरू हुई रोहित टंडन से, कल शाम रोहित टंडन अपने इस व्हाइट हाउस में पहुंचा और उस पूछताछ के दौरान वो सहयोग कर रहा है और उसने एक बिल्डर का नाम लिया है जो गाजियाबाद का एक बिल्डर है। यानी कि करीब जो 13 करोड़ रुपए की करेंसी मिली थी रोहित टंडन की लॉ फर्म से, जिसमें 2.5 करोड़ के नए 2000 के नोट थे, उसमें से एक मोटा हिस्सा उसने ये बताया है कि वो उस बिल्डर का है। और वो उस बिल्डर ने रोहित टंडन को क्यों दिया था? क्या वो बिल्डर कोई पुराना क्लाइंट तो नहीं है रोहित टंडन का, जिसने अपनी मोटी काली कमाई को, क्योंकि बिल्डरों के पास काफी ज्यादा पैसा होता है, उस मोटी काली कमाई को सफेद में बदलवाने के लिए अपने इस वकील दोस्त की मदद ली हो, या फिर इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं? और उस बिल्डर के मोटे अमाउंट के अलावा जो बाकी की करेंसी है, खास तौर पर जो 2.5 करोड़ के 2000 के नए नोट हैं, वो कहां से आए? उन्हें बदलवाने में क्या किसी बैंक के ऑफिसर ने मदद की? ये तमाम वो सवाल हैं जिसकी जांच के लिए इनकम टैक्स के 10 ऑफिसर कल शाम से रोहित टंडन से पूछताछ कर रहे हैं। तो फिलहाल एक बिल्डर का नाम सामने आया है, लेकिन वो बिल्डर कौन है इसके बारे में अभी जांच की जा रही है।